devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadhavaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले 2 सत्रों में हमने चर्चा की कि यशोदा मैया कैसे दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठकर स्वयं दही मंथन कर रही हैं, और ये दही भी कोई साधारण दही नहीं है, विशेष गाय जिनको सुगंधित घास खिलाई गई, और उन 7 गायों का सुगंधित घास खाने के बाद जो दूध निकला वो 8वीं गाय को पिलाया गया, और उसको यशोदा मैया जी उसका मंथन कर रही हैं, और साथ साथ में शरीर से मंथन कर रही हैं, मन से भगवान का स्मरण कर रही हैं, और वाणी से भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही हैं। और हमने चर्चा की कि यशोदा मैया के प्रेम को दिखाता है कि इतनी वो विस्तार में भगवान की सेवा करना चाहती हैं, और साथ ही साथ वो स्वयं भगवान को सेवा करना चाहती हैं। हालांकि उनके घर में हजारों दासियां थी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, ये सेवा मुझे खुद ही करनी चाहिए। तो यहाँ तक वर्णन पहुँचा। आज हम तीसरा श्लोक ले रहे हैं। क्षोमं वासा पृथुक्तिरते विश्वति सत्रनद्धम पुत्र स्नेहस्तु कुचो युगम जातकम च शुभो रज्वाकर्षम भुजलत्व कंकड़ो कुंडले च स्विनम वक्तरम कबर विगलन मालती निर्ममंथम। इसका अनुवाद, केसरिया पीली साड़ी पहने अपने स्थूल कमर में करधनी बांधे माता यशोदा मथानी को रस्सी खींचने में काफ़ी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियाँ तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तो बहुत सुंदर वर्णन है। आप में से कोई तात्पर्य पढ़ेगा? इसका तात्पर्य पढ़े। जो कोई वाक्य या चित्र में कृष्ण भावना और होने का इच्छुक हो, उसे माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चित्रण करना चाहिए। हाँ, उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मायावाद है। हमें वास्तव में या माधुर्य में साक्ष्य या दास्य किसी रूप में वृंदावन वास्तव के परिचयों का अनुसरण करना चाहिए। उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यह विवरण यहाँ दिया गया है। उन्नत भोज के भक्तों को
इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का कि वे क्या पहनी थी, कैसे काम कर रही थी, तो पसीना निकल रहा था, किस तरह दूरों से उनके बाल खड़े थे, आदि आदि का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण के लिए मात्र स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ माता यशोदा की सुंदरता का और उनके प्रेम का वर्णन हो रहा है। किस प्रकार से भगवान के मंथन करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए उनका पूरा शरीर पसीने से तरतर हो गया और उनकी आंखों की भौहें बहुत सुंदर लग रही थी और कमर में उन्होंने रस्सी बांधी हुई थी, कमर कस के मंथनी कर रहे थे। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो लोग भगवान को माता पिता के रूप में सेवा करना चाहते हैं उनको यशोदा मैया के इस रूप का चिंतन करना चाहिए। तो जो लोग भक्ति में उन्नत हो जाते हैं और उनको अपने स्वरूप का आभास होना शुरू होता है तो उनके लिए ये विधि है जिसको रागानुगा साधना कहते हैं कि भगवान के रागात्मिका भक्तों का अनुगत होकर सेवा करना। अभी अधिकांशतः हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे यशोदा मैया पूरे प्रेम में लीन होकर भगवान की सेवा में लगी हैं। तो यहाँ यशोदा मैया के प्रेम और उनकी सुंदरता का वर्णन आ रहा है। भक्तों की वास्तविक सुंदरता क्या है? हाँ जी, सही बात। भक्तों की वास्तविक सुंदरता है हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, है ना। जैसे हमारे एक बॉम्बे के भक्त हैं, वो किसी और ग्रस्तक के घर में गए, कांग्रेगेशन डिवोटीज थे, तो काफ़ी धनाढ़े परिवार से थे। तो जब गए तो उन्होंने देखा कि उनके रूम में, जो जिस रूम में वो ले गए गेस्ट रूम में, लगभग 20-25 बीट बैग लटक रहे हैं और सब बढ़िया बढ़िया चमकते हुए और उसके बाद बढ़िया बढ़िया एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो हैरान हो गए, इतने बीट बैग एक साथ घर में। तो बोला क्या आप कोई कुछ सप्लाई करते हैं गिफ्ट शॉप में, क्या करते हैं, ये क्या किया? कहते हैं नहीं, ये मेरी वाइफ के हैं। बोले क्यों? बोले मैचिंग साड़ी के साथ मैचिंग बीट बैग। तो इतना अटेंशन टू डिटेल है। तो ये सुंदरता नहीं है कि हम बढ़िया सा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ जैसे कलर का साड़ी है उसी कलर का बीट बैग लेके चलेंगे तो सुंदर लगेंगे, नहीं। या बढ़िया सिल्क का धोती कुर्ता डालेंगे तो उससे सुंदरता बढ़ेगी, नहीं। भक्तों की सुंदरता है, दो सुंदरताएं बताएगी। भक्तों का आभूषण क्या है? वैष्णव सदाचार, और दूसरा उनके हृदय के अंदर सेवा की भावना, है ना। देखते हैं हम चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी पाद जी कैसे उन्होंने महाप्रभु को अपने वैष्णव सदाचार से प्रसन्न किया। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो झारीखंड के जंगल से होते हुए आए। तो रास्ते में हर प्रकार का उन्होंने पानी पिया तो उनके शरीर में काफ़ी जख्म हो गए, घाव हो गए और उनके शरीर से पस निकल रही थी। अगर किसी का शरीर में इतने घाव हो, पस निकल रहे हो, सुंदर लगेगा? नहीं। और वो बहुत ग्लानि कर रहे थे कि इस शरीर के साथ मैं महाप्रभु कैसे सेवा कर पाऊंगा। और फिर भी महाप्रभु उनको बुलाते थे और जब भी महाप्रभु उनको देखते थे महाप्रभु उनका आलिंगन कर लेते थे। और सनातन गोस्वामी जी को और ग्लानि बढ़ जाती थी, मैं सेवा में नहीं कर पा रहा और महाप्रभु के शरीर को भी गंदा कर देता हूँ। तो एक बारी महाप्रभु ने उनको दोपहर में बुलाया टोटा गोपीनाथ मंदिर में। तो आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हुए हैं? हाँ, अधिकांशतः गए हुए हैं। तो टोटा गोपीनाथ मंदिर आप जानते हैं, उसके दो रास्ते हैं कि एक तो हम सिंह द्वार से होकर जा सकते हैं और एक है कि पीछे से समुद्र के बीच से होते हुए जा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए तो महाप्रभु ने पूछा किस रास्ते से आए हो? तो मैं समुद्र के रास्ते से आया हूँ। तो बोले वहाँ तुम्हें बालू, गरम गरम बालू नहीं लगी? बोले हाँ, गरम गरम बालू तो था और देखा उनके पाँव में छाले भी पड़ गए थे। तो बोले वहाँ से क्यों आए? तो बोला कि मेरे शरीर में घाव हैं, पस निकल रहा है, अगर मैं सिंह द्वार से आता तो जगन्नाथ जी के पुजारियों को मैं छू लेता जिससे उनका शरीर दूषित हो जाता, इसलिए उनको बचाने के लिए वो दूषित ना हो जाए मैं इस रास्ते से आया। जब महाप्रभु ने ये सुना तो उनके इस वैष्णव सदाचार को देख महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए।
तुष्ट हो या मन, और महाप्रभु ने फिर से उनका आलिंगन कर लिया। यानी कि अपने वैष्णव सदाचारों से हम भगवान के लिए आकर्षक बनते हैं। तो वैष्णव सदाचार का अर्थ है सत आचरण, जो भक्त लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है, कैसे वो व्यवहार करें हर परिस्थिति में। तो अपने सुंदर आचरण से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, और इसी ढंग से भक्तों में जो सेवा का भाव होता है उससे वो सुंदर बनते हैं। वास्तविक सुंदरता तो हमारे सूक्ष्म शरीर की है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। इस संसार में जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं वो हमारे स्थूल शरीर को ट्रिम करते हैं, बढ़िया सा हेयर स्टाइल कर देंगे, स्लिमिंग सेंटर्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कम सेंटर हैं जहां हमारे सूक्ष्म शरीर को ट्रिम किया जाए। तो इस्कॉन वो ब्यूटी पार्लर है जहाँ पे हमारे सूक्ष्म शरीर को ट्रिम किया जाता है, हमारे अहंकार को काटा जाता है, हमारे मन को साफ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है ना, बुद्धि को भी शार्प किया जाता है। तो सिर्फ सूक्ष्म शरीर में भगवान को सेवा करने की भावना होती है तो हम उसको भगवान के लिए हम सुंदर बन जाते हैं। एक बार हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी की शिष्या हरग्रेस रुक्मणी देवी जी आई थी। रुक्मणी माता जी इस्कॉन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अनुत्तमा प्रभु की वाइफ हैं। तो वो बता रही थी, लेक्चर दे रही थी, तो लेक्चर में खुद ही बता रही थी कि जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया तो मैं 16 साल की थी, और जब प्रभुपाद से मैंने दीक्षा लेने लगी तो प्रभुपाद जब मुझे बीट्स देने लगे तो अचानक रुक गए, और प्रभु ने बोला, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, और फिर बीट्स देते हुए बोला, नाउ यू प्लीज़ बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। तो बोले ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रभुपाद के अभी तक मेरे कानों में गूंजते रहते हैं कि आई हैव टू बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, है ना। तो ये मेरे लाइफ का मिशन बन गया कि मुझे हृदय से भी सुंदर बनना है। तो ये हमारी सुंदरता है। आप सब जानते ही हैं कि वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तराकांड, है ना। तो ये सुंदराकांड में हम देखते हैं इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? कौन सुंदर है? किसकी सुंदरता का वर्णन है? इसमें देखते हैं लंका की सुंदरता का भी वर्णन आता है, रावण की रानियों की सुंदरता का भी वर्णन आता है, इसमें सीता मैया का भी वर्णन आता है। किसकी सुंदरता के वर्णन के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया? हाँ, क्योंकि पूरे सुंदरकांड के जो हीरो कौन हैं? हनुमान जी हैं, और नाम रखे सुंदरकांड। दिखने में हनुमान जी तो ऐसे सुंदर लगते नहीं, तो क्या सुंदर है? उनके अंदर की सेवा की भावना, है ना। इसलिए इस कांड का नाम रखा गया सुंदरकांड। तो भक्तों को बाहरी रूप से शरीर को चमकाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन मुख्य बात है सेवा की भावना विकसित करना, है ना। सेवा और वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे, सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को आकर्षित कर पाएंगे, हम सुंदर बनेंगे। हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जब वेस्ट में गए, पाश्चात्य देशों में, तो वहाँ के हिप्पीज इतने गंदे रहते थे, बड़े बड़े बाल, नहाना धोना नहीं, गंदगी में रहना। और जैसे ही प्रभुपाद के संपर्क में आए, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जब शुरू किया तो कितना विस्तार, इतना परिवर्तन आ गया उनमें। और जहाँ भी वर्णन आता था हरे कृष्णा भक्तों का, तो कैसे वर्णन आता था? ब्राइट फेस डिवोटीज, चमकते उनके चेहरे। तो कैसे? क्योंकि वो क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे मंदिर में जो भक्त आते हैं, जो बाहर से विजिटर्स आते हैं, वो यही देखकर हैरान होते हैं कि यहाँ के लोगों, जो भक्त लोग हैं, इनके चेहरे पे एक अलग सी चमक कैसे है ना। तो कोई पूछे क्या कारण है, तो हम क्या बोलते हैं? ये अंदर की बात है। अंदर की बात है, क्योंकि हम अपने सूक्ष्म शरीर को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हमें तो एक दूसरे का चेहरा इतना हो सकता है सुंदर ना लगे। हमें आदत पड़ गई है। लेकिन जो पहली बारी बाहर से आते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात है। तो क्या है? सेवा की भावना। इसको हम विकसित करें, अपने सूक्ष्म शरीर को हम शुद्ध करेंगे, सुंदर बनाएंगे, तो भगवान को आकर्षित कर पाएंगे। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौ निताई की जय। तो यहाँ यशोदा मैया जी कमर कस के चर्निंग कर रहे हैं, है ना। इसी ढंग से हमें भी कमर कस के यशोदा मैया जी मंथन कर रहे हैं,
हमें भी कमर कस कर हरि नाम का जप करना चाहिए। इसमें कोई सुस्ती नहीं और इसमें हारना नहीं चाहिए कि प्रभु जी इतने साल हो गए जप करते हुए, अभी भी वही मन तो वैसे का वैसा ही है, सफाई तो हो नहीं रही, कुछ दर्शन तो हो नहीं रहे भगवान के, शरीर में कंपन तो हो नहीं रहा, कब होगा कैसे होगा। नहीं, मेहनत करते रहे, कमर कस के यशोदा मैया करती रही और ऐसी मेहनत की कि पसीने से तर तर हो गई। तो भक्ति में मेहनत है, परिश्रम है, पसीने से तर तर हो गई और उन्होंने गेहुआ वस्त्र के कपड़े डाले हुए थे, तो एकदम बिल्कुल सन्यासीन लग रही थी यशोदा मैया। और सन्यासी थी भी, क्यों? मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो जो त्रिदंड सन्यासी होते हैं उनका क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। और इसको दंड कहा जाता है। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को वो दंड देते हैं कि इनका इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है तो केवल भगवान की सेवा में। तो एक प्रकार से यशोदा मैया बिल्कुल सन्यासी थी। और यशोदा मैया के इस भावना को देखकर, इस प्रेम को देखकर उनके सर पे जो मालती के फूल लगे हुए थे वो नीचे गिर पड़े कि इतनी महान व्यक्तित्व है ये, तो भगवान की सेवा में इतनी रत, तो सब के सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम अगले श्लोक पे जाते हैं। ताम स्तन्य कामा आसाद्य, सुना दिखाई दे रहा है आपको? वर्ष नंबर 4। हाँ, तो हमारे पीछे बोलिए, तान स्थान काम आसाद्य मथनांतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यासेद प्रीतिमा वहन। इसका अनुवाद पढ़िए। कहाँ है माइक? जब यशोदा नदी बन गई थी तो उनके संतान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मछली पकड़ी और दही मक्खी से उन्हें रोकने लगे। तो क्या हुआ? यशोदा जी मंथन कर रही हैं, साथ साथ में गा भी रही हैं, भगवान का गुणगान भी कर रही हैं। तो यशोदा मैया का मधुर गान भगवान के कर्णों में प्रवेश किया और भगवान अपने समय से पहले उठ गए, है ना। और उठ गए तो उठते ही भगवान को इच्छा हुई कि मैं यशोदा मैया से दूध पान करूं। तो क्या हुआ? ताम स्तन काम आसाद्य, भगवान को इच्छा हुई कि यशोदा मैया का स्तन पान करना है, तो भगवान वहाँ पर आए। तो देखिए, यशोदा मैया का गाना, उनकी मेहनत करना सफल हुई कि स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। तो इसी प्रकार से हम भी बहुत ही सेवा की भावना से और पूरे हृदय से अगर भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे। अभी हम कुछ दिन पहले गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो गोवर्धन परिक्रमा में मानसी गंगा के पास ही हरिदेव जी का मंदिर है। कितने लोग गए हैं हरिदेव जी के मंदिर में? हाँ, ये वो मंदिर है जहाँ चैतन्य महाप्रभु भी गए थे, खूब नृत्य किया था। चैतन्य महाप्रभु मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव के मंदिर से दर्शन करने गए थे। हरिदेव जी की स्थापना भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जी ने की थी। तो ये कैसे प्रकट हुए थे, इसके पीछे भी सुंदर कथा है कि मानसी गंगा में भगवान श्री कृष्ण आते थे श्रीमती राधा रानी और गोपियों से मिलने के लिए। तो एक बार राधा रानी जी और गोपियाँ प्रतीक्षा करती रही, भगवान आए नहीं। तो बहुत प्रतीक्षा नहीं की, भगवान नहीं आए, तो सभी गोपियों ने और राधा रानी जी ने भगवान के नाम का उच्चारण करना शुरू कर दिया और वो बोलने लगे, हरि देव हरि देव हरि देव हरि देव हरि देव हरि देव, ऐसे बोलते रही और भगवान प्रकट नहीं हुए। फिर क्या किया उन्होंने? निराश होकर बैठ नहीं गई और हृदय से पुकारने लगे, हरि देव, बोलिए हरि देव हरि देव हरि देव हरि हरि। फिर नहीं आए भगवान। फिर क्या किया उन्होंने? चुप से बैठ गई? नहीं, और हृदय से पुकारने लगे, हरि देव हरि देव हरि देव हरि देव हरि देव। और क्या हुआ? भगवान चमत्कार हुआ कि भगवान का 7 साल के जो भगवान के शिशु का विग्रह है गोवर्धन उठाए हुए, वो विग्रह के रूप में वहाँ प्रकट हो गया। हरि बोल। तो ये भक्तों की भावना है।
अगर भक्त लोग हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान निश्चित रूप से प्रकट होंगे। तो इसीलिए जब हम जप करें तो हमारा जप सूखा नहीं होना चाहिए, किसी ढंग से औपचारिकता निपटानी, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, ख़त्म करो किसी ढंग से। नो, इसको बड़े हृदय से प्रेम से हमें भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जितना हमारा अंदर डेस्परेशन देखेंगे उतना भगवान प्रकट होंगे, है ना। प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमारा चैंटिंग कैसे होना चाहिए, जैसे एक रोता हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। जेन्युइन क्राई होनी चाहिए बच्चे की, नकली नहीं। माता जी लोगों को अनुभव होगा कि कई बार बच्चे जूठी मूठी के रोते हैं, है ना, हूँ करते हैं। तो माँ तो उसकी माँ है, वो सब जानती है, तो वो दूर किचन से अपने बच्चे को वो भी बुलाती रहती है, हाँ 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 आ रही हूँ, और बच्चा भी हूँ करता है, वही हाँ करते रहते हैं, टालती रहती है, नहीं आती, मालूम है झूठ बोल रहा है, ऐसे ही रो रहा है। और अचानक उस बच्चे को करंट लग जाए या कुछ चुभ जाए तो बच्चा फिर जोर से रोता है वाह करके, फिर माँ कुछ भी क्यों ना कर रही हो सब कुछ छोड़कर भाग के आती है, पकड़ती है। इसी ढंग से हमें भी जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान को हृदय से पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। तो भगवान जरूर प्रकट होंगे, ये पूरा हमें विश्वास होना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद के पास कुछ ब्रेड के टुकड़े थे, और प्रभुपाद वहाँ पे कुछ डक्स थी, बत्तख, और प्रभुपाद उन बत्तखों को डालने लगे। तो बत्तखें बहुत ज़्यादा थी, प्रभुपाद के पास ब्रेड बहुत कम थी। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रभुपाद किस चीज़ को आप खिलाएंगे, आपके पास तो बहुत कम है। तो प्रभुपाद बोला, वन हु क्वैक्स द मोस्ट, जो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएगी उसको ब्रेड मिलेगी। तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है भगवान के प्रेम की, वो अच्छे ढंग से जप करेगा, वो हृदय से भगवान को पुकारेगा। जिसको अभी ज़रूरत नहीं है, बोले नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम भैया, अभी जल्दी नहीं है, इस जन्म में 4 नियम पालन कर लूँ, ये मेरा यहीं तक लक्ष्य है, अगले जन्म में बात करूँगा आपसे, है ना, ठीक है। जैसे ऐसी योजना बनाई कि मुझे अभी इस जन्म में अपना उद्धार नहीं करना, फिर कोई बात नहीं। लेकिन जो बोलता है नहीं इसी जन्म में मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, इसी जन्म में मुझे अपना उद्धार करना है, तो क्या करेगा, बहुत ध्यानपूर्वक हृदय से जप करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए हमारे हरे कृष्णा अभिनत्वो नाम नामिनो, हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम करना। कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है कृष्ण के नाम से प्रेम करना, है ना। अगर नाम से ही प्रेम नहीं है तो आगे की बात क्या होगी। जो भगवान का ये नाम है, ये भगवान के लिए हमारा पहला इंट्रोडक्शन है। अगर हम किसी व्यक्ति से मित्रता संबंध जोड़ना चाहते हैं तो उसकी पहला इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका नाम क्या है। अगर नाम से ही प्रेम नहीं है, नाम में रिजेक्ट कर दिया तो आगे बात कहाँ बढ़ेगी, है ना। जैसे कोई युवती है, उसके लिए उसके माता पिता विवाह का प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, युवती भी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, और उसके कई बायोडाटा आते हैं लड़कों के। तो एक लड़के का बायोडाटा आया, पिताजी ने देखा, बोला बेटी इससे विवाह करोगी, बोले क्या नाम है, बोले छज्जूमल। बोले छज्जूमल से विवाह थोड़ी करूँगी मैं, हालांकि हो सकता है वो क्वालिफाइड भी हो, लेकिन नाम में रिजेक्ट कर दिया उसको। तो इसी ढंग से जब भगवान का हम नाम ले रहे हैं, उसी को हमने सही ढंग से उसमें रुचि उत्पन्न नहीं की तो कैसे बात चलेगी। तो भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करने के 5 स्टेजेस हैं, इसको 5A फार्मूला बताया गया है। पहला ए है अट्रैक्शन। जब हम भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान के नाम के प्रति हमारा आकर्षण होता है। कोई भी नया व्यक्ति भी हमारे मंदिर में आता है, वो देखता है कि भक्त लोग इतने उत्साहपूर्वक नाच रहे हैं, और कभी रथ यात्रा में हमें देखते हैं कि 6-6, 7-7 घंटे भक्त लोग पसीने से लथपथ हैं लेकिन नाचे जा रहे हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं, बोले कौन सी मदिरा का पान किया इन्होंने। क्योंकि इस संसार में किसी ने किसी को इस ढंग से नाचते नहीं देखा जब तक उसने कुछ खाया पिया ना हो। तो क्या है इनके पास, ऐसा कौन सा नशा है कि ऐसा नाच रहे हैं। तो अट्रैक्शन, हरि नाम के प्रति आकर्षण, ये हो जाता है। जहाँ अट्रैक्शन होता है उसके बाद दूसरा ये आता है अटेंशन। इस संसार की जो वस्तु हमें अट्रैक्ट करती है वो हमारा अटेंशन कैच करती है।
आप बाहर जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोई बिल बोर्ड है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ नजर आती है, आप तुरंत वहाँ पे अटेंशन देंगे। तो अगर हरि नाम के प्रति अट्रैक्शन है, उसकी महिमा सुनी, उसका प्रभाव देखा, तो अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन की क्या आना चाहिए? अटेंशन। जब किसी चीज़ को हम अटेंशन देते हैं तो फिर इसमें क्या होता है? तीसरा ए आता है अटैचमेंट। उसके प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाता है ना। और जब अटैचमेंट हो जाता है और अटैचमेंट के साथ हम हरि नाम का जप करते हैं तो चौथा ए आता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हम पूरा लीन हो जाते हैं हरि नाम के जप में, और जब पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं फिर आता है अफेक्शन, फिर हमारा प्रेम होता है। तो क्या क्या है? पहला क्या था? अट्रैक्शन, दूसरा अटेंशन, अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन और फिर अफेक्शन। तो हमें कम से कम अटेंशन के स्टेज में तो होना ही चाहिए। जब हम हरि नाम का जप करें तो हमारा जप अटेंटिव होना चाहिए। अटेंटिव जप का अर्थ है कि हर शब्द को, हर अक्षर को सुनने का प्रयास करें। ये तो होना ही चाहिए ना। तो ध्यान पूर्वक जब प्रभुपाद हर जगह बोलते हैं अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग, है ना। ये पहला स्टेप है। अट्रैक्शन तो हमें हो गया, उसके बाद अटेंशन देना है इसको। अगर किसी चीज़ को हम अटेंशन ही नहीं दे रहे तो उससे क्या अटैचमेंट होगा, क्या एब्जॉर्प्शन होगा, क्या अफेक्शन होगा। इसलिए रोज़ हम जो 16 माला का कम से कम जप करते हैं इसको अटेंटिवली करने का प्रयास करना चाहिए, ध्यानपूर्वक। और ध्यानपूर्वक जब संभव होता है केवल सुबह सुबह, है ना। और अच्छे ढंग से बैठ के इसका जप करने का प्रयास करें। जप करते समय हमारे मन में तरह तरह के विचार आ सकते हैं, इनको बोलो अभी साइड हो जाओ, अभी आपके बारे में बात नहीं करूँगा, बाद में देखूँगा, पहले मुझे क्या सुनने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, धीरे धीरे जप के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। जप में एब्जॉर्प्शन होगा तो निश्चित रूप से भगवान हमारे सामने ऐसे ही प्रकट होंगे। जैसे कि यशोदा मैया की सेवा की भावना को देखते हुए उनके मधुर कीर्तन को सुनकर भगवान उठ गए। और भगवान जब उठे तो भगवान ने क्या किया? तो भगवान स्तनपान करने की इच्छा कर रहे हैं। देखिए, भगवान की एक गुण है कि वो आत्मा राम है, यानी कि भगवान अपने आप में पूर्ण है। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता के इस गुण को त्याग रहे हैं। भगवान दिखा रहे हैं नहीं नहीं, मैं आत्मा राम नहीं हूँ। जब तक आपका मुझे दूध नहीं मिलेगा मैं अपूर्ण हूँ, मुझे आपका दूध चाहिए ही चाहिए। और वो जाते हैं यशोदा मैया के पास और स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण क्या करते हैं? अपने दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथनी को पकड़ लिया, है ना। और यशोदा मैया, उनकी आंखें बंद थी, वो पूर्ण रूप से वो लीन थी। उन्होंने बोला ये क्या हो गया, मथनी चलना बंद कैसे हो गई? तो उन्होंने देखा तो कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर यशोदा मैया का भी आनंद बढ़ा। और भगवान ने भी यशोदा मैया को देखा, भगवान ने भी अच्छा प्रकट की। तो यशोदा मैया समझ गई कि ये स्तनपान करना चाहते हैं। लेकिन यशोदा मैया का आनंद भी बढ़ा और यशोदा मैया बहुत खुश हुई कि मेरा ये छोटा सा कान्हा है, ये कितना बुद्धिमान है, इसकी शक्ति तो देखो और बुद्धि भी देखो। कोई साधारण बच्चा होता तो माँ को पकड़ता, माँ के हाथ को पकड़ता, तो बोला नहीं, इसने सीधा मथनी को पकड़ा कि ये कर रही है, इसी को पकड़ता हूँ। तो मथनी को पकड़ के रोक लिया। तो ये 3 साल का है लेकिन इसमें इतनी शक्ति आ गई कि मथनी को रोक लिया। और बुद्धि भी कितनी है कि ये मथनी से दूध मथा जा रहा है, इसको पकड़ता हूँ, है ना। दूसरी तरीके में आचार्य लोग टीका देते हैं कि जिस पात्रों में यशोदा मैया दही का मंथन कर रही थी उसकी तुलना की जा सकती है सभी वैदिक शास्त्रों से, और उसके अंदर जो दही थी उसकी तुलना की जा सकती है सारे के सारे वैदिक ज्ञान से, और जो मथनी थी उसकी तुलना की जा सकती है बुद्धि से। तो बुद्धि से जब हम सारे के सारे वैदिक शास्त्रों में दिए हुए वैदिक ज्ञान का मंथन करेंगे, उसमें से जो मक्खन निकलेगा, वो जो सार होगा, वो क्या होगा? कृष्ण। वेदेश सर्वैर अहमैव वेद्यो। तो भगवान कहते हैं सभी वेदों का सार तो मैं ही हूँ, फिर क्यों मंथन कर रही हो? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो मुझे दुग्ध पान कराओ, इस मंथनी को रोको, है ना। तो भगवान ने मंथनी रोक दी। तो कृष्ण भी यशोदा को देखकर कृष्ण का भी आनंद बढ़ रहा है
और यशोदा मैया भी बड़े आनंद में हैं। और फिर यशोदा मैया अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लेती हैं। फिर अगला श्लोक, अगले श्लोक का अनुवाद पढ़िए। अनुवाद पढ़िए। यस। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगे। अगाध स्नेह के कारण उनके हृदय से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उबलते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। जैसे ही बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तक नहीं बोला। तो भगवान को बिठाया अपनी गोद में और स्तनपान शुरू कराया। और तभी क्या हो गया कि दूसरी रसोई में जो दूध उबल रहा था वो उबल कर नीचे गिरना शुरू हो गया। तो यशोदा मैया ने क्या किया, बालक को नीचे रखा और भाग के वो दूध बचाने चले गए। और अभी कृष्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट भी नहीं हुए थे। तो इसका तात्पर्य पढ़िए, बहुत सुंदर तात्पर्य है। माता यशोदा हर काम का कृष्ण के निमित्त था। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उबल रहा है, तो तुरंत उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। इस तरह वे अपने पुत्र को छोड़ गई, जो जी भर कर स्तनपान ना कर सकने से क्रोध हो गए। कभी कभी एक ही साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है, इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम को करे और तब दूसरा। उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए। उसे कृष्ण ने भगवत गीता का 1.9 में इस प्रकार बताया है, तेनाम सत्युक्तानाम रसनाम प्रीति पूर्वकम ददामि पुष्टियोगम ये मां प्रत्यानंदी। कृष्ण भावनामृत में हर वक्त गतिशील है। भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण हैं कि परम शब्द के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बात है। बहुत प्रैक्टिकल तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। अब यशोदा मैया दही मंथन कर रहे हैं, ये एक सेवा कर रही थी। और ये सेवा करने के लिए पहले कितनी मेहनत की थी उन्होंने। सुगंधित घास खिला के चुनिंदा गायों से वो दूध निकाला था, उसकी दही बनाई, उसका मंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हीं चुनिंदा गायों का दूध जो उबाल भी रही थी। तो साथ साथ 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे। और बीच में कृष्ण आ गए। कृष्ण ने बीच में बोला नहीं मुझे स्तनपान कराओ। समय से पहले कृष्ण उठ गए, इमरजेंसी हो गई। तो ठीक है, उन्होंने दही मंथन बंद कर दिया, स्तनपान शुरू कर दिया। स्तनपान शुरू किया, एक दूसरी इमरजेंसी आ गई। क्या हुआ, दूध उबलने लगा। अब उन्होंने भगवान को छोड़ दिया और वो चलने लगे, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है डायनेमिक है ना। यहाँ पे इमरजेंसीज आती रहेंगे, है ना, एडॉक सेवाएं आती रहेंगी। आपने योजना क्या बनाई, हो गया क्या। आपने जन्माष्टमी का फेस्टिवल की योजना बनाई, आपने सोचा था इतनी भीड़ होगी, उस दिन भीड़ नहीं आई, बारिश हो गई। और कभी आपने कोई फेस्टिवल मनाया, बोला पिछले साल तो भीड़ नहीं आई, तो उस साल बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, प्रसाद कम पड़ रहा है, अब क्या करें। तो कभी भी कुछ हो जाता है, होता है कि नहीं होता। हम योजना क्या बनाते हैं, होता क्या है। तो ऐसे जब सारी सेवाएं एक साथ इकट्ठी आ जाएं तो कौन सी पहले करूं, कौन सी बाद में करूं, ये समस्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो उन्नत भक्त होते हैं, जो सिंसियर भक्त होते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, है ना। और साथ ही साथ में ये होगा ही होगा। कई बार भक्त लोग इसमें बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रभु जी पहले एक बार सारा बता दिया कीजिए ना, आप सुबह तो कुछ बताते हैं, बीच में एक और सेवा दे देते हैं। अभी आपने ये सेवा करी, आपने फिर और सेवा दे दी, ऐसे थोड़ी होता है। आप ये क्या करना है मुझे, आप मुझे बीच में सेवाएं देंगे, मैं तो पागल हो जाता हूँ। आप साफ साफ बताइए क्या सेवा देनी, वो कर लूँगा। नहीं, ये डायनेमिक है, ये कुछ ना कुछ होता रहेगा, है ना। एक बार प्रभुपाद जी के पास तमाक्षण गोस्वामी महाराज आए। तमाक्षण गोस्वामी महाराज को अभी GBC बनाया था और उनको बुलाया गया, बोला आप कौन सा क्षेत्र लेना चाहोगे, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन। तो उन्होंने बोला मैं वेस्ट जोन लूँगा। तो बॉम्बे का उनको जोन दे दिया और ठीक है आप इसको संभालिए।
कुछ टाइम के बाद प्रभुपाद जी के पास आते हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। बोले प्रभुपाद क्या क्या करूं मैं सन्यासी भी हूं, मैं जीबीसी भी हूं, मैं मैनेजर भी हूं, मैं फ़ंड कलेक्शन भी करूं, मैं प्रचार भी करूं, मैं क्या क्या करूं प्रभुपाद। रोने लगे। वो रो रहे थे, प्रभुपाद हंस रहे थे। बोले प्रभुपाद आप हंस रहे हैं? बोले हाँ। बोले मैं बुरा हालत है, मैं सन्यासी भी, आपने सन्यास भी दे दिया, जीबीसी भी बना दिया, मैनेजमेंट भी दे दिया, पिचिंग भी दे दिया, फंड कलेक्शन भी मैंने करना, कोई है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं। प्रभुपाद हंस रहे हैं। बोले आप क्यों हंस रहे हैं? प्रभुपाद कहते हैं आप तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतनी सेवाएं हैं, क्योंकि इतनी सेवाएं हैं, इतना टाइटली पैक्ड रहते हो कि माया प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। बोले माया ऐसी है कि थोड़ा सा आप स्पेस दोगे माया घुस जाएगी। जैसे आप में से अगर किसी भक्तों ने, अगर आप बिहार या बंगाल की तरफ यात्रा की होगी तो आपको अनुभव होगा ही। आपका स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन भी है फिर भी मुगल सराय के बाद जैसे बिहार शुरू होता है तो जो लोग बैठते हैं, आपकी रिजर्वेशन भी है, तो बोले भैया पीछे हो जाओ, थोड़ा बैठने दो, थोड़ा बच्चे को बैठने दो। बच्चे को बैठाएंगे, फिर अपनी पत्नी को बैठाएंगे, फिर खुद बैठेंगे, फिर सामान रखेंगे। बाद में मालूम चला आप खड़े हैं, वो सब बैठे रिजर्वेशन आपकी है। और कुछ भी बोले क्या साधु बनते हो, इतना बैठने दो, क्या हो गया ना। तो माया भी ऐसी है, छोटा सा स्पेस मांगेगी और वहाँ प्रवेश करेगी, धीरे धीरे करके गायब। तो जब ऐसी सेवाएं आए हमारे पास जो हमारे शेड्यूल में नहीं है, अनशेड्यूल्ड सर्विसेज मीन्स मोर मर्सी। ये मैया के शेड्यूल में नहीं था, यशोदा मैया के, जो कृष्ण इतनी जल्दी उठी आएंगे, उठ गए। और ये भी कोई शेड्यूल में नहीं था, दूध उबलने लग जाएगा, दूध उबल गया। लेकिन क्या किया, उन्होंने उनको संभालने चली गई। तो भक्ति में हम करते हैं, ये बड़ा डायनामिक है, ये स्टीरियोटाइप नहीं है ऐसे 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 होगा। रोज़ एक नया समस्या है, तभी तो इसमें इतना आनंद है। हमारे मंदिर में एक आए थे परम पूजनीय बद्रीनारायण महाराज। तो जब उन्होंने नया नया ज्वाइन किया तो उनके पिताजी आए, बोले क्या आप लोग बोर नहीं हो जाते, रोज़ वही मंत्र, वही भगवान, वही सब आरती, अब बोर नहीं हो जाते? उन्होंने बोला पिताजी एक बात बता दूं, मैं परेशान हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ, लेकिन बोर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रोज़ कुछ नया होता है एक नया केस स्टडी, एक नई समस्या, एक नई घटना, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बोर तो कभी नहीं हुआ, हाँ परेशान जरूर हो जाता हूँ तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत डायनामिक है, यहाँ बोरियत नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। यशोदा मैया के जीवन में हम देख रहे हैं। और यहाँ देखते हैं यशोदा मैया जी ने कृष्ण से ज़्यादा कृष्ण की सेवा को प्रायोरिटी दी। कृष्ण गोद में है लेकिन सेवा है, कृष्ण के लिए दूध उबल रहा है, कृष्ण को दूध पिला रहे हैं, वो भी एक सेवा है, कृष्ण के दूध उबल रहा है, वो भी सेवा है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे स्तन का पान तो कभी भी कर सकता है, दूध उबल गया, दूध खराब हो जाएगा, उसको मैं बचाती हूँ, है ना। और आचार्यगण टीका देते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है। जैसे इस संसार में हर चीज़ जड़ है, आत्मा को छोड़ के हर चीज़ जड़ है। ये जड़ है, ये ग्लास जड़ है, ये माइक जड़ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर कुछ चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ है कि हर वस्तु के अंदर सोचने की शक्ति है, हर वस्तु सोचती है, वो सेवा करने का भाव है उसके अंदर, वो जीवित है। तो जो दूध उबल रहा है वो भी जीवित है, वो एक जीव है। आप समझ रहे हैं, दूध कोई साधारण दूध नहीं है, वो एक जीव है, एक व्यक्ति है वो। तो दूध ने देखा कि भैया मेरे को सेवा करनी थी भगवान की, कृष्ण की। यहाँ यशोदा मैया स्तनपान करा रही हैं, कृष्ण स्तनपान किए जा रहे हैं। यशोदा मैया के प्रेम में कमी नहीं है। यहाँ लिखा कि यशोदा मैया का प्रेम उमड़ रहा था, स्तन से दूध निकल ही नहीं रहा था। और कृष्ण प्रेम के भूखे हैं और उनकी असीमित भूख है, वो पीते जाएंगे, पिलाती जाएंगे, पीते जाएंगे, पिलाती जाएंगे। मेरे को तो सेवा का मौका मिलेगा ही नहीं, और मेरे को कोई सेवा का मौका ही नहीं है तो मेरे जीने का लाभ क्या। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो भगवान की सेवा में ना लगे, इससे अच्छा मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ। तो वो अपने पात्र से निकल कर अग्नि में छलांग लगा रहे थे कि बेकार है ऐसा जीना जो सेवा में ना लगे, है ना। तो ये भक्तों का भाव होता है कि सेवा नहीं है तो जीने का लाभ क्या। जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु आए तो जगन्नाथपुरी के राजा थे राजा प्रतापरुद्र। राजा प्रतापरुद्र बहुत महान वैष्णव थे,
और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करें, उनसे मिलें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़े कड़क सन्यासी थे। वो कहते थे, मैं किसी भी राजा से नहीं मिलूँगा, राजा से मिलना मतलब सन्यास धर्म का विनाश, तो मैं नहीं मिलूँगा। बहुत से भक्तों के थ्रू उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन महाप्रभु मना करते थे। तो फिर राजा पद्मनाभ ने क्या किया, धिक्कार है मेरे ऐसे राजा के होने को, मैं सारा राज्य त्याग दूंगा, अपना जीवन तक त्याग दूंगा अगर महाप्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भक्तों का यही भाव होता है। इस ढंग से जो हमारा ये शरीर है केवल भगवान की सेवा के लिए। एक बार कलकत्ता में रथ यात्रा का महोत्सव जो मनाया जाता है, पूरे सप्ताह का वहाँ पे फंक्शन होता है, तो वहाँ पे एक बूथ था, क्वेश्चन आंसर का स्टॉल था। तो भक्तों ने परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज से कहा कि महाराज क्या आप रात को आ सकते हैं इस क्वेश्चन आंसर बूथ में। और महाराज का आप स्वास्थ्य जानते हैं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और पूरा दिन मीटिंग्स में भी रहे महाराज। उसके बाद भी रात को अचानक याद आया महाराज को, हाँ मुझे तो वहाँ भी जाना है। तो इतने स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी, इतने व्यस्त होने के बाद भी महाराज वहाँ पर गए क्वेश्चन आंसर बूथ में, और वहाँ पे उन्होंने 45 मिनट तक रहे। नए लोग आए थे वहाँ पे, उनको क्वेश्चन आंसर किया। और जब वापस आ रहे थे तो भक्तों ने कहा महाराज अपनी तकलीफ़ उठाई, इतना कष्ट उठाया आपने, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और इतने आप व्यस्त भी थे, फिर भी आप आए। तो महाराज ने कहा कि मेरे इस मनुष्य शरीर का लाभ ही क्या अगर ये सेवा में ना लगे तो, है ना, ये शरीर तो बेकार है अगर ये सेवा में ना लगे। तो ये भावना होती है भक्तों की कि जो शरीर है इसका एक एक क्षण भगवान की सेवा के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि हमें ये शरीर मिला है संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में स्वाहा करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वाहा। ये हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा अगर इस मनुष्य शरीर को हम संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दें। संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में स्वाहा नहीं हुआ, चिता की अग्नि में तो स्वाहा होगा ही होगा। इससे अच्छा क्या करें, संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दें, है ना। यानी कि पूरा जीवन क्या कर दे, संकीर्तन को समर्पित कर दें। उनके कहते थे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कि हमारा जो ये मनुष्य शरीर है ये इतना हमें श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए कि श्रवण कीर्तन करते करते घिस जाए, है ना। वैसे घिस ही रहे प्रति क्षण, हमारी तो मृत्यु, हमारा शरीर तो घिस ही जा रहा है, आयु कम हो रही है, लेकिन क्या हो, श्रवण कीर्तन करते करते शरीर घिस जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है भक्तों का कि कैसे हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। तो दूध ने सोचा मेरा जीना व्यर्थ है, मैं क्यों जीऊँ। दूध आत्महत्या कर रहे थे और यशोदा मैया भगवान को छोड़कर दूध की मदद करने चले गए। यानी कि जब भक्त कोई कष्ट में हो, भक्त की सेवा करनी हो और भगवान की सेवा करनी हो तो किसको प्रायोरिटी दी गई? भक्तों की सेवा को प्रायोरिटी दी गई। एक भक्त उदास हो रहा है कि मैं भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा, तो यशोदा मैया उसका उत्साह बढ़ाने गई, नहीं मैं तुम्हें बचाऊंगी, आत्महत्या मत करो। तो यहाँ दिखाते हैं भक्तों की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैष्णव सदाचार में ये भी बताया गया है कि अगर कोई पुजारी भगवान की आरती उतार रहा है और तभी मंदिर में कोई अचानक अतिथि आ जाए और उसको कोई ध्यान रखने वाला ना हो, तो पुजारी आरती बंद करके उस अतिथि का सत्कार करने जाए, ये उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, है ना। तो भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से ज़्यादा विशेष है। तो यशोदा मैया ने यही किया कि उन्होंने भगवान को नीचे उतारा और भाग कर गई उस दूध को बचाने के लिए। यशोदा मैया ने तो ऐसा कर दिया, अब देखते हैं कि भगवान के ऊपर क्या बीतती है। तो भगवान, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि आत्मा राम है लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहे हैं। अब इस श्लोक में है, अगर 5वें श्लोक का आप संस्कृत में देखेंगे, अतृप्तम उत्सृज्य जवे न स यया। अब भगवान अपने आप को अतृप्त महसूस कर रहे हैं। हालांकि भगवान का एक गुण है आप्त काम। आप्त काम का मतलब है कि स्वतः ही वो संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे वो अतृप्त हो गए। यानी कि भक्तों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस दामोदर लीला में हम देखेंगे कि भगवान एक एक करके अपनी भगवत्ता का तिरस्कार कर रहे हैं। बोले मैं आत्माराम नहीं हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ, जब तक आपका दूध नहीं पीऊँगा मैं अपूर्ण हूँ। आपने दूध पीते पीते मुझे छोड़ दिया, मैं अतृप्त हूँ। भगवान क्यों दूध पे निर्भर हैं तृप्त होने के लिए?
तो मैं अतृप्त हूँ, मैं आप्तकाम भी नहीं हूँ। तो भगवान अतृप्त हैं, तो भगवान का क्या रिएक्शन है ये अगले श्लोक में हम देखते हैं। कर लें या क्वेश्चन आंसर ले लें? हाँ, एक और श्लोक लेना। चलिए आगे बाबूजी, नेक्स्ट श्लोक। यस, इसका अनुवाद पढ़िए। अत्यधिक क्रोध होकर तथा अपने बार-बार क्रोधों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। उसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। बहुत क्रोध आया भगवान को। मेरी इतने अपमान कभी किसी ने नहीं किया। दूध पिलाते पिलाते मुझे छोड़ दिया नीचे। मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ कि ये दूध ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रोध आ गया और क्रोध से क्या करने लगे कि भगवान से अपने जो लाल लाल अधर थे उनको दांत के नीचे दबाने लगे और बड़े क्रोध में। और भगवान ने सोचा कि मैं क्षीर सागर छोड़ के आया हूँ और थोड़ा सा दूध पिलाने के लिए इतना अपमान। क्षीर सागर में रहने वाला मैं और ये दूध के लिए मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है और उस दूध को इतना प्रायोरिटी दिया जा रहा है। क्या यशोदा मैया जानती नहीं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम रजा? इतने भी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो बड़ा क्रोध आया भगवान को। तो भगवान ने क्या किया, एक कंकड़ लिया और इतनी मेहनत से यशोदा मैया ने मंथनी से किया था, उसको भगवान ने नीचे मारा, है ना, मटकी के नीचे फोड़ा और उससे क्या हुआ, सारा का सारा जो था मक्खन निकलने लगा। और उसके बाद जब निकलने लगा तो भगवान ने कहा अब क्या करूं। अब भगवान ने कहा मैं यहाँ से अब जाता हूँ क्योंकि इनको मालूम चल जाएगा। तो अब जाने से पहले भगवान ने सोचा मैं क्या करूँ, इसको जंप करना चाहिए क्योंकि ये निकल रहा है। अब मैं इसको जंप करता हूँ ना, इसके ऊपर मेरा पाँव नहीं आना चाहिए। तो जब भगवान कूदने लगे तो उसको क्रॉस नहीं कर पाए। वो जो दूध मक्खन निकल रहा था ठीक उसी के अंदर जाके पाँव गिर गया। और उसके बाद भगवान ने पाँव बाहर निकाला और भाग कर गए दूसरे के साइड में कमरे में। तो पूरा अपना निशान छोड़ते गए, है ना, अपराधी होते हैं ना, सारे छोड़ते हुए निशान छोड़ते हुए गए। तो भगवान देखिए कैसे अपनी भगवत्ता छोड़ रहे हैं। कैसे वामन देव के अवतार में आए थे तो अपने 3 कदमों से पूरे सबको नाप लिया था। पहले कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। अब छोटा सा जो मक्खन निकला उसी को वो पार नहीं कर पा रहे और उसी के अंदर पाँव डाला और भाग के वहाँ चले गए। यशोदा मैया ने दूध को रखा और जब वापस आई तो यशोदा मैया ने देखा ये क्या कर दिया इसने, अरे बहुत शरारती हो गया। तो पहले गुस्सा भी आया और थोड़ा मुस्कुराई भी और कहने लगी ये मेरा जो बालक है बहुत बुद्धिमान हो गया है। देखो तो सही इसने मटकी कैसे फोड़ी है। इसने मटकी के नीचे पत्थर मारा है। इसमें क्या फ़र्क हुआ, 2 बातें हुई। नीचे पत्थर मारा क्योंकि पूरी मटकी मक्खन से भरी हुई और नीचे मारा तो आवाज़ नहीं आई मुझे, और नीचे पत्थर मारा तो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ, सारा का सारा मक्खन बाहर आ गया। मैक्सिमम इफेक्ट, मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम नॉइस। ये तो बड़ा बुद्धिमान है मेरा बच्चा, लेकिन ये गलत किया, इसको मैं सबक सिखाऊंगी। तो यशोदा मैया ने देखा कहाँ गया वो, तो उनको सारे पाँव के निशान दिखाई दिए और यशोदा मैया जी पीछे पीछे उनका पीछे करते हुए गई। तो अगला श्लोक पढ़िए, 7वां का अनुवाद। गर्भदूत को अंगुली के उतार कर माता यशोदा मंदिर के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूट पड़ी है और कृष्ण वहाँ नहीं है तो ये जान गई कि यह कृष्ण की करतूत है। हाँ, तो क्या है, और कृष्ण क्या करते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो एक यशोदानंद महाराज के कमरे में एक स्टोर हाउस था, स्टोर रूम था, और वहाँ से बहुत सी ऐसी हांडियाँ पड़ी थी जिसमें मक्खन था, दही था। तो कृष्ण ने क्या किया, बोला, इतना गुस्सा आया हुआ था कृष्ण को, एक एक करके सारी हांडियाँ फोड़ दी और सारा का सारा दूध, मक्खन, दही जो निकला हुआ था इधर उधर पूरी दीवार पे, फर्श पे पूरा कोलाहल मचा दिया, सब कुछ फोड़ दिया। और उसके बाद भगवान बोले चल बाहर निकलता हूँ। पूरा संतुष्ट होकर फिर भगवान बाहर गए दूसरे एक स्टोर हाउस में। वहाँ गए तो वहाँ एक उखल पड़ा था। उखल जानते हैं क्या होता है? उखल जिसमें मसाले पीटे जाते हैं ना। तो वहाँ पड़ा था उखल, और उखल लकड़ी का था
वो उल्टा पड़ा था, भगवान उसके ऊपर चढ़ गए और उसके ऊपर चढ़ के देखा एक और हांडी में मक्खन था, भगवान ने उसको भी फोड़ा और उस मक्खन को भगवान खुद भी खाने लगे। उनके आसपास भगवान के मित्र आ गए, यानी कि बानर आ गए सारे, और भगवान खुल के बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं और बंदर लोगों के लिए भी फीस्ट हो गया। मैंने वाह कमाल है। और वो सब मक्खन भगवान भी खा रहे हैं और बानर भी खा रहे हैं, और भगवान ने पिछले चौराहों से पूरा उपद्रव मचा के आए हुए थे। तो जब यशोदा मैया जी पीछा करते हुए गई तो अगला श्लोक पढ़िए, 8वां श्लोक। उस समय हंसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन खाया रहे किसी दुखी गरीब वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा, फिर पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। तो यशोदा मैया पहले तो आई रसोई से, उसने देखा कि ये हांडी फूटी हुई है, बोला ये तो बच्चा बहुत बुद्धिमान हो गया। फिर उनके फुटप्रिंट्स को देखते देखते गई उस स्टोर हाउस में। जब वहाँ गई तो यशोदा मैया के मुख से चीख निकल आई, हे राम क्या कर दिया इसने, पूरा कमरा मक्खन दही से भरा हुआ, ये तो बहुत शरारती हो गया। यशोदा मैया चिल्लाई तो सारी की सारी नौकरानियाँ भी वहाँ पे आ गई, क्या हो गया? बोले देखो इतना शरारती है, रोज़ मेरे पास कंप्लेंट्स आती थी, मैं वास्तव में बहुत शरारती है ये, अब तो उसको कुछ करना पड़ेगा। अचानक यशोदा मैया जी को बड़ा दृढ़ संकल्प कर लिया, बहुत हो गया यार, अब इसको कुछ ना कुछ तो अनुशासित करना चाहिए। तभी यशोदा मैया को वहाँ पर एक छड़ी दिखाई दी, जैसे बहुत सुंदर सुंदर जेवरात भी लगे हुए थे। यशोदा मैया बोला आज इसको मैं कुछ सीधा करूँगी, बहुत हो गया। तो छड़ी उठाकर यशोदा मैया जाती हैं और धीरे धीरे देखती हैं पीछे से कर क्या रही है। तो खिड़की खुली हुई है, उसमें वहाँ देख रहे हैं कि बड़े आराम से वो खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को भी बांट रहे हैं, और बंदर बड़े आराम से खा रहे हैं खुशी खुशी। तो अचानक कृष्ण ने देखा कि बंदरों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं बंदर बड़े घबरा से गए हैं। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? तो भगवान समझ कोई गड़बड़ है। तो भगवान ने देखा माँ आ रही है, और भगवान ने देखा ये माँ है, ये इस समय इसका मूड कुछ अलग ही है, इसकी धारणा कुछ अलग है, और साथ में माँ अकेली नहीं है, साथ में छड़ी है। अभी तक माँ के हाथ में, यशोदा मैया के हाथ में मैंने कभी छड़ी नहीं देखी थी। तो छड़ी देखकर भगवान बहुत डर गए और बोले आज ये बहुत दृढ़ संकल्प लग रहा है इसका कुछ। तो भगवान ने क्या किया, डर के उस उखल के ऊपर से जंप मारी नीचे। तो जंप मारी तो छोटे 3 साल का बच्चा जंप मार रहे हैं, तो भगवान स्टेबल नहीं हुए, लड़खड़ाए, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा भगवान ने, जोर से दौड़े और यशोदा मैया भी फिर उनके पीछे पीछे पीछा करने लगी। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देते हैं। कोई प्रश्न है किसी का आज के इसमें? तो पढ़िए 9वां श्लोक प्लीज। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी दिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर गए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, वही भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। हाँ, अब यशोदा जी के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, 2 प्रकार की भावनाएं चल रही थी यशोदा जी के अंदर। एक भावना ये थी कि छोड़ो छोटा बच्चा जाने दो, शरारत तो करेगा ही, बच्चे तो शरारत करेंगे और कौन करेगा, है ना। अभी जाके इसको गले लगा लेती हूँ, इसको बोलती चल ज़्यादा शरारत मत किया कर, एक तरीका तो ये था। दूसरा उनके अंदर विचार में आ रहा था नहीं बहुत हो गया, अब उसके मुझे अनुशासित करना है। तो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो कन्फ्लिक्ट चला था, उन्होंने निर्णय लिया नहीं आज तो इसको अनुशासित करूँगी, ये निर्णय ले लिया। लेकिन यशोदा मैया के सर पे कुछ अभी फूल बचे थे, उन फूलों में लड़ाई शुरू हो गई। तो फूल भी जीव हैं, उसके 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप यशोदा को फेवर कर रहा था, एक ग्रुप कृष्ण को फेवर कर रहा था। एक ग्रुप कह रहा था बिल्कुल ठीक करिए यशोदा, इसको सबक सिखाओ आज, है ना, और तुम कृष्ण को भाग के पकड़ सको,
हम तुम्हारा बोझा कम कर देते हैं, तुम वैसे ही थोड़ी मोटी हो गई हो, भागा जाएगा नहीं, ये बहुत तेज़ भागता है, तो हम सर से नीचे गिर जाएंगे, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन आज छोड़ना मत इसको, हम पकड़ो। और दूसरा जो फूलों का ग्रुप था, बोले क्यों भाई कृष्ण को क्यों पकड़ रही हो, क्यों पनिशमेंट दोगे, कृष्ण इतना प्रिय है, सबका प्रिय है, खबरदार जो उसको आपने थोड़ा सा भी डांटा, है ना। तो वो कृष्ण को सपोर्ट कर रहे थे। तो बाकी जब फूल गिर गए तो ये जो कृष्ण के ग्रुप के फूल थे, इन्होंने सोचा अगर हम कृष्ण के ग्रुप में हैं, कृष्ण को सपोर्ट कर रहे हैं और यशोदा के सर पे रहे, तो कृष्ण ने देख लिया तो वो सोचेगा हम यशोदा जी के साथ हैं, तो हमें इसका साथ नहीं देना चाहिए, तो वो भी नीचे गिर गए। तो सारे के सारे फूल नीचे गिर गए और यशोदा मैया ने छड़ी उठा के भागना शुरू कर दिया। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं बड़े बड़े योगी योगियों ने मन की गति से भी वो चलते हैं भगवान को पकड़ने के लिए, तब भी वो भगवान की नख तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन यशोदा जी भगवान के पीछे भागती हैं। भगवान को पकड़ने के लिए कौन कौन पीछे भागे थे? किसी असुर का ध्यान आता है जो भागा हो? कालेवन, है ना। जब कालेवन मथुरा में आक्रमण किया उन्होंने और जरासंध ने भी आक्रमण कर दिया था, तो भगवान युद्ध क्षेत्र में बाहर आए, कालेवन ने देखा अरे नारद मुनि इन्हीं के बारे में वर्णन दिया था, है तो एक कृष्ण, अभी पकड़ता हूँ। कालेवन भाग के गए और भगवान बड़े आराम से चल रहे हैं। वो भाग के जाते थे, कृष्ण आराम से चलते थे, फिर भी वो कृष्ण को पकड़ नहीं पाता था। फिर वो भाग के जाता था, वो कृष्ण बड़े आराम से चल रहे हैं, बड़े अजीब व्यक्ति है ये, आराम से चल रहे हैं। भगवान वो भागता था लेकिन फिर कृष्ण आगे रहते थे। यानी कृष्ण को पकड़ना इतना आसान नहीं है, योगीज भी नहीं पकड़ पाते, असुर लोग भी नहीं पकड़ पाते, लेकिन यशोदा मैया छड़ी उठाकर छोटे से कृष्ण के पीछे भाग रही हैं कि आज मैंने इसको सबक सिखाना है। तो इसके बाद हम कल सुबह चर्चा करेंगे कि कैसे यशोदा मैया कितना परिश्रम करके भगवान को पकड़ती हैं, पकड़ने के बाद उनको रस्सी से बांधती हैं, और हम सब वो लीला जानते हैं, लेकिन आचार्यों की टीकाएं हैं और उसमें से कुछ शिक्षाएं हैं, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्न। हाँ, इसमें लिखा है वैसे प्रभुपाद जी ने, on the platform of love and affection, it is the duty of the devotee to one thing first and other thing later. On the platform of love and affection, the proper intuition by which to do this is given by Krishna, है ना। तो अगर हम सिंसियर हैं तो कृष्ण हमें देते हैं, नहीं तो हम कंसल्ट कर सकते हैं, और कई बार कोई भी कंसल्ट करने को नहीं है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, कुछ रिस्क उठाना पड़ता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, इमरजेंसी आती है कि कोई कंसल्ट करने को भी नहीं होता, तो उस समय हम अपना जो बुद्धि हो भगवान से प्रार्थना करके कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ता है, वो करते हैं। तो हाँ, तो बेटर यही है कि ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण हमें निर्णय लेना हो तो हम भक्तों से कंसल्ट कर लें। अभी प्रभुपाद जी के तिरुभाव दिवस में हम गए थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने बताया इट इज़ बेस्ट टू ईट अलोन। प्रभुपाद कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया है कि अकेले खाएं। और फिर बताया 2 व्यक्ति भी अच्छे हैं एंड 3 व्यक्ति भी अच्छे हैं, लेकिन मैं भूल रहा हूँ। और फिर बताया 4 इज़ बेस्ट टू कंसल्ट, अगर कोई कंसल्ट करना हो तो 4 भक्तों से बात करें, ऐसा कुछ कोट है प्रभुपाद का। तो हम कंसल्ट कर लें, इम्पॉर्टेंट विषय है, जहाँ हम कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो अपने अनुभव से और जो हमारी बुद्धि काम करी उससे हम निर्णय ले सकते हैं, और बाद में हम इससे सीख सकते हैं।
कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि आपको निर्णय लेना ही पड़ता है, कोई भी नहीं है करना। आपके क्लास बहुत ही अच्छे लगे। तो मेरा अंदर एक संशय है, जो भगवान जगन्नाथ के रूप में अभी दामोदर जी ने जो दिए थे और अलग अलग कृष्ण भगवान है और विष्णु भगवान, तो हम अभी आज ही आए वृंदावन से। तो जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हम आज उस जगह में मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं भक्ति में आया बहुत अच्छा। तो लेकिन जब गिरिराज में हमने परिक्रमा किया और मुझे अच्छा लगा, राधा में और अच्छा लगा। तो दामोदर जी का भी मतलब सब अलग अलग ऐसे क्यों है, सब अलग अलग। तो कहने का मतलब है, तो क्या हमें भेद नहीं है भगवान कृष्ण के ऊपर? अभी गोवर्धन जी उसमें अलग कुछ विचार है जगन्नाथ जी के बारे में और दामोदर जी का, तो ऐसे क्यों होता है? नारद जैसे हमने गोवर्धन में होंगे गोविंद को भी कहना, तो वहाँ देखा चतुर्भुज जो विष्णु होता है, तो उन्हें तो हाँ ठीक है भगवान कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण होता तो ठीक, गोवर्धन है तो जाकर जो नारायण देखा तो पता नहीं प्लीज नहीं है। हाँ, अब क्या पूछना चाह रहे हैं? तो भगवान के अलग रूप है, तो हम मानना हमारा ऐसा क्यों होता है कि कृष्ण भगवान होते हैं कि विष्णु के जगह तो ऐसा लगता है, लेकिन अभी विष्णु भगवान का दर्शन किया तो जो जैसे हम भगवान कृष्ण का दर्शन करने से जो आनंद होता है तो नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से स्वयं जो विष्णु हैं वो कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, है ना। स्वयं विष्णु आप पढ़ते हैं कृष्णा पुस्तक में वो लीला कि द्वारका के ब्राह्मण के पुत्र को महाविष्णु चुरा लेते हैं, क्यों? वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, है ना, पढ़ी होगी ना वो लीला आपने। तो स्वयं महाविष्णु विष्णु तत्व भी बड़े लालायित रहते हैं कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, श्लोक के तात्पर्य में 18वें अध्याय में, हर किसी को भगवान के द्विभुज रूप का चिंतन करना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। तो स्वयं भगवान वही हैं, कृष्ण हैं, तो उन्हीं से हम आकर्षित होते हैं। और क्योंकि हम प्रभुपाद जिस गौड़िया वैष्णव हैं, तो गौड़िया वैष्णव के लिए जो इष्ट हैं वो द्विभुज श्याम सुंदर रूप ही है। तो हमारी गुरु परंपरा में जिसमें हैं, जिनसे हमें ज्ञान, जिनसे हमें कृपा मिल रही है, तो वैसे ही हमारा भाव विकसित हो रहा है। तो इसलिए हम चतुर्भुज रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय जय।